अच्छा, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, चाहे आप हिंदुस्तान से या पाकिस्तान से सुनना ज़रूर। मतलब ये एक न्यूज़ है या जोक है मुझे नहीं पता, मगर जो भी है एक बड़ी अजीबोगरीब सा खुमार चढ़ गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। बिकॉज ऐसी न्यूज़ आपको बार बार देखने को नहीं मिलती है, स्पेशली जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने धमकी दे दी है हिंदुस्तान को। ये लफ्ज़ आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, मेरे लिए छोटा नहीं है भाई। मैं हैरान हूँ कि इतनी हिम्मत आई कहाँ से। मतलब खाने के लिए आटे के पैसे नहीं है, मुल्क हमारा कर्जों में डूबा हुआ है, क्रिकेट सिचुएशन हमारी है नहीं, हम होस्ट करने के लायक है नहीं, स्टेडियम हमारे टूटे पड़े हैं, दुनिया हम पे हंस रही है, लेकिन हम यहाँ पर बैठ के हिंदुस्तान में हम यहाँ पर बैठ के एक अजीबोगरीब सा सिचुएशन बना के बैठे हैं कि हम हिंदुस्तान को धमकियाँ देंगे कि आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आइए वरना आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है, आपके साथ ये होगा वो होगा। खैर क्या होगा और क्या धमकी दिया पाकिस्तान ने, ज़रा डिटेल में बात करते हैं। मगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो मैं इस बात पे हैरान नहीं हूँ, मुझे पता था कि भाई पाकिस्तान की तरफ से ऐसा मजाक आपको बार बार देखने को नहीं मिलता, क्योंकि पाकिस्तान में बैठकर इनको मैं यहाँ पर झेलता हूँ, इनकी हरकतों के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करता हूँ। लेकिन भाई कब तक मुझे बताओ, कब तक मैं ये हरकतें करूँगा। मतलब मुझे पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेकिन इतना है मुझे नहीं पता था। बिकॉज आज एक बार फिर से जिस तरीके से पाकिस्तान की आप हालत देख रहे हो कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए हिंदुस्तान को आना पड़ेगा, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए हिंदुस्तान को आना पड़ेगा, वरना हम आईसीसी से अपील करेंगे कि भाई हिंदुस्तान के मैचेस को कैंसिल करके हमें वॉक ओवर दे दिया जाए, हमें वॉक ओवर दे दिया। यानी कि पाकिस्तान के ग्रुप में न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और इंडिया थे और साथ में पाकिस्तान था, तो उसके अंदर 2 पॉइंट बांग्लादेश को दे दिए जाएँ, 2 पॉइंट न्यूजीलैंड को और 2 पॉइंट पाकिस्तान को, और इंडिया को बगैर कोई मैच खिलाए बाहर कर दो अगर इंडिया नहीं आता तो। ये धमकी दी है यहाँ पर पाकिस्तान ने आईसीसी के थ्रू इंडिया को। तो मुझे बताओ यार, कोई फ़र्क पड़ रहा है इंडिया को, कोई फ़र्क पड़ रहा है तुम्हारी इन धमकियों से? यार उनको घंटा फर्क। वो कहते हैं कि यार ये पागल हो गए, कौन से पागल हमारे पड़ोस गए यार, क्योंकि ये कोई पागलपन वाली हरकतें की हैं, ये कोई समझ। अबे तुम्हारा काम है, ठीक है, तुम इंडिया को मनाने की कोशिश करो। अभी 6 महीने पड़े हुए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, पाँव पड़ो उनके घुटने पे हाथ रखो, उनका जो ना बाबूजी बनाओ, उनके आगे हाथ जोड़ो, रो, भीख मांगो, हो सकता है कि वो आ जाए पाकिस्तान। लेकिन तुम ऑलरेडी जो है तुम अपना वो रोना चालू हो गया कि भाई एक काम करो, तुम ना मेरे को वॉक ओवर दे दो, मैं 2 पॉइंट्स दे दो तुम हमें। अबे तो चैंपियंस ट्रॉफी का जब अगर हिंदुस्तान ही नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, आईसीसी के सेकंड बेस्ट टूर्नामेंट के अंदर अगर हिंदुस्तान ही नहीं है, तो हिंदुस्तान को वो टूर्नामेंट करा कर वो जो तुम इतना बड़ा बना रहे हो आईसीसी का, तुम क्या वो टूर्नामेंट को बत्ती बना कर लोगे? क्या लोगे? बिकॉज कुछ फ़ायदा तो होने नहीं, ना रेवेन्यू आने वाला है, ना लोगों ने देखना है, ना लोग आएंगे देखने, ना किसी को फ़र्क पड़, ना टीवी पे किसी ने देखना है। बिकॉज आप जानते हैं कि 104 बिलियन लोग जो हैं वो 140 करोड़ लोग, मजाक नहीं है, 140 करोड़ लोगों की व्यूअरशिप आपकी ख़त्म। बिकॉज कौन देखेगा अगर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हिंदुस्तान नहीं होता तो कौन पागल इंसान है जो कि यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी को देखेगा? अबे भाई क्रिकेट की मार्केट बात करते हो तो आजकल सारी की सारी मार्केट चली हिंदुस्तान से रही है, और आप यहाँ पर धमकी दे रहे हो कि हिंदुस्तान नहीं आता तो हमें वॉक ओवर दे दो, हमारी टीम को वॉक ओवर दे दो, हम जीत जाएं। यार मैं कितनी बार बोलूँ मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह नहीं होता, ऐसे नहीं। आपको किसने बता दिया? हिंदुस्तान अगर चाहे तो बड़े आराम से वो सुकून से जो है अपने मैचेस को यूएई में शिफ्ट कर सकता है। वो चाहे तो अभी के अभी पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट करवा कर यूएई में कर सकता है। उनके अंदर इतनी ताकत, क्योंकि जिसका पैसा उसकी ज़बान, ये चलता है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। आपने ये मिसाल सुनी होगी, और ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। बिकॉज इस टाइम पर लाठी भी हिंदुस्तान की है, भैंस भी उसकी है, और मर्जी भी उसकी है कि जितना भी चाहे दूध निकाले। तो ये जो आजकल के नए नवेले यूट्यूबर्स आए हैं, जो कि एक फुरकान भट्टी साहब हैं और बहुत सारे अख्तर अब्बासी साहब, ये जो बैठकर यूट्यूब के ऊपर धमकियाँ देना चालू हो गए हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान ये कर सकता है, हिंदुस्तान वो कर सकता है, हिंदुस्तान ये करेगा वो करेगा, ये से करेंगे वैसे। अबे भाई कैसे करोगे, मेरे से पूछो। मैं पूरा दिन हिंदुस्तान की न्यूज़ पढ़ता रहता हूँ, वहाँ के 99% लोग कहते हैं कि भाई अपने को जाने नहीं है पाकिस्तान में, हमें उनको रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देना। क्यों? क्योंकि आपने रिलेशन ही ख़राब किए। आपकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि आपने जो रिलेशन है हिंदुस्तान के साथ वही ख़राब किया। अगर आपके रिलेशन सही होते, आप उनको बड़ा भाई या बड़े बाप बनाकर बैठते, तो मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान इतना सख्त दिल नहीं है, उनका दिल भी नरम है। वो बोलते चलो ठीक है यार, हमारा बच्चा रो रहा है, हम एक काम करते हैं, चले जाते हैं घर पे, तो एंजॉय कर लेगा, थोड़ा सा खेल लेंगे, मज़ा आ जाएगा।
लेकिन पहले तो भाई आपको अपने मुल्क के हालात बेहतर करने हैं। दूसरा ये सारी जो तुमने ये धमकियाँ लगाई हुई है ना, जो तुम्हें मार्केट में ये नए नवेले जितने यूट्यूबर्स आए हैं या फिर नए नवेले जितने ये पीसीबी के चेयरमैन आए हैं कि भाई अगर पाकिस्तान नहीं आता, अगर हिंदुस्तान नहीं आता तो हिंदुस्तान के मैचेस को एज एन वॉक ओवर, पहले कहा जाता है कि भाई हो सकता है कि श्रीलंका रिप्लेस कर ले। आप कह रहे हैं श्रीलंका रिप्लेस नहीं करेगा, अब सिर्फ तीन टीमों का जो है वो मैचेस होंगे, यानी कि सीधा सीधा वॉक ओवर मिल जाएगा। यार कोई शर्म होती है ये वॉक ओवर लेके, क्या ये वॉक ओवर जैसी चीज़ है ना, मैंने ये पहली दफ़ा सुनी थी हरभजन सिंह के मुंह से, हैं, तब से मैं समझता था इसका क्या मतलब था। मुझे तो अब पता चला कि इसका क्या मतलब होता है, जब मैंने ये इन लोग का रोना धोना सुना है कि वॉक ओवर दे दो, वॉक ओवर दे दो। बेटा मैं बताऊँ, एक बात बताऊँ, देखो ये बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ना वॉक ओवर मिलने वाला है ना पाकिस्तान की चलने वाली है। बिकॉज आप जितना भी कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, होगा वही जो जय शाह चाहेगा, होगा वही जो हिंदुस्तान चाहेगा, होगा वही। अगर जहाँ पर जय शाह चाहे ना कि भाई मेरे मैच श्रीलंका में करवा दो, आखिरकार पाकिस्तान ने भी मान ही जाना है। और मुझे पता है कि मानेंगे, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम ये खाली जो धमकियाँ देनी है, ये सब कुछ जो बातें करनी है, हम टीवी पर बैठकर बहुत कुछ कर सकते हैं कि भाई टीवी पर हम ये खबरें दे सकते हैं, लेकिन असल में हमें भी पता है कि होना वही है जो कि इंडिया ने करना है, जो इंडिया का फैसला होगा। अगर उनको अपने मैचेस श्रीलंका में चाहिए, वी हैव टू डू इट, हमें करने पड़ेंगे, हर हालत में करने पड़ेंगे। अगर उनको अपने मैचेस यूएई में चाहिए, हमें वहाँ करने पड़ेंगे। और अगर उनको पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी यूएई में चाहिए तो वो भी हो जाएगी। मैं तो अंदर अंदर की खबर सुन भी रहा हूँ कि जय शाह के दिमाग में यही है कि जो 18 जुलाई और 22 जुलाई को मीटिंग होने वाली है, ये जो 4 दिन की, उसके अंदर जय शाह पूरे तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करेगा आईसीसी के मेंबर्स को कि जब ये टूर्नामेंट ऐसा हो रहा है तो फिर आप इसको यूएई में शिफ्ट कर दो। क्योंकि देखो, देखा देखी में अफ़गानिस्तान भी करेगा। अगर इंडिया अफ़गानिस्तान को बोल दे कि बच्चे आप लोगों ने जो है पाकिस्तान में नहीं जाना, आप लोग यही अफ़गानिस्तान में एंजॉय करो या फिर यूएई में एंजॉय करो, तो मेरी ये बात लिख के रख लो, कोई ऑप्शन है ही नहीं। अफ़गानिस्तान बोलेगा ठीक है भैया जी, जैसे आप बोलोगे वैसे करेंगे। बिकॉज मैंने फिर से वही बात कहूँगा कि भाई इस टाइम पर दुनिया का पूरा क्रिकेट स्ट्रक्चर इंडिया के पीछे है। जो इंडिया बोलेगा वो पूरी दुनिया को करना पड़ेगा, और किसी का मामा भी नहीं रोक सकता कि नहीं भाई इंडिया तो नहीं करेगा, इंडिया ये नहीं करेगा, इंडिया वो। इंडिया जो बोलेगा वो पूरी दुनिया की क्रिकेट को करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है कि रुक जाए, हो सकता है कि अफगान आखिरी मोमेंट के ऊपर ये चैंपियंस ट्रॉफी फेल हो सकती है। तो उससे बेहतर ही है क्यों ना हम ये चैंपियंस ट्रॉफी फेल होने से पहले जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन रहा है कि हम पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी को उठाकर ले जाते हैं यूएई के अंदर या श्रीलंका के अंदर, बल्कि यूएई इज़ द बेस्ट चॉइस मेरे ख्याल से, क्योंकि वेदर भी बिल्कुल ठीक होगा, मौसम बड़ा मस्त माहौल में ज़बरदस्त किस्म से होगा। मुझे लगता है कि ये शायद सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि भाई हम पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी को ले जाएँ यूएई के अंदर। वहाँ पर सारी टीमें आएंगी, इंडिया भी आएगी और देखने में मज़ा भी आएगा। बिकॉज इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर किसी टूर्नामेंट में ना हो तो उस टूर्नामेंट का ऑलमोस्ट आप कह लो फ़ायदा ही नहीं है, वजूद ही नहीं है। किस बात का फ़र्क पड़ने वाला है अगर ये टूर्नामेंट आपको करवाना है इंडिया के बगैर, तो फिर बिल्कुल ही फालतू टूर्नामेंट होगा ये। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी हो और उसके अंदर इंडिया ना हो और इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो तो दूर दूर तक जो है वो कोई चांसेस नहीं है इस टूर्नामेंट के सक्सेसफुल होने के। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।